बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ऑल अबाउट इंफॉर्मेशन। आज हम एक इम्पोर्टेंट पोइम डिस्कस करने जा रहे हैं। आई एम वेरी बोदर्ड बाय साइमन आर्मिटेज। ये पोएम साइमन आर्मिटेज ने लिखी है और साइमन आर्मिटेज के बारे में कुछ बायोग्राफी उसकी और साइमन आर्मिटेज की फेमस वर्क और key facts about this poem and analysis of the poem line by line, and then summary, and at the last we will discuss the themes of this poem. Let's move toward about the author. About author. Full name of Simon Armitage: Simon Robert Armitage. He is a British poet, playwright, and novelist born in 1963, Huddersfield, Yorkshire, England. फुल नेम आप जो है साइमन आर्मिटेज का साइमन रॉबर्ट आर्मिटेज, और ओहो ब्रिटिश पोइट, प्लेराइट एंड नॉवलिस्ट है, और ओहो 1963 में हॉट्सफील्ड, यॉर्कशायर, इंग्लैंड में पैदा हुआ. Simon Armitage is a contemporary poet, active primarily from the late 20th century to the present day. Simon Armitage जो है contemporary poet है और 20th century से लेकर फ्रॉम द लेट 20th century से लेकर आज के दिन तक, मतलब प्रेजेंट डे तक. फेमस वर्क जो है उसका किड, बुक ऑफ मैचेस, द डेड सी, क्लाउड, कोकोलैंड and traveling song, universal home. So these are the famous work of Simon Armitage. Key facts about this poem. I am very bothered by Simon Armitage. It is an unconventional love poem. The speaker reveals how in a Bengal attempt to show his attraction for a classmate. ये एक अनकन्वेंशनल लव पोएम है और इसमें स्पीकर जो है एक इन्फीरियर बंगल इट मीन्स इन्फीरियर वर्क, वो एक इन्फीरियर वर्क करता है टू शो हिज अट्रैक्शन फॉर क्लासमेट. इट इज़ बेसिकली 14 लाइन्स पोएम जिसको हम सोनेट कहते हैं. नो राइमिंग स्कीम, सो दिस पोएम डज नॉट फॉलो एनी specific structure. Consists of 3 stanzas. First stanza contains 7 lines and the second stanza contains 4 lines and the last and the third stanza contains 3 lines. Poem की तरफ आते हैं. From the very first lines, it clearly mentions that the poet is feeling regret and feeling upset. I am very bothered when I think of the bad things I have done in my life. पोइट कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ. when I think, जब मैं सोचता हूँ, of the bad things, उन तमाम बुरे कामों के बारे में, I have done in my life, जो कि मैंने अपने ज़िंदगी में किए हैं. not least that time in the chemistry lab. सिर्फ उस बुरे काम के लिए नहीं जो कि मैंने केमिस्ट्री लैब में किया था. When I healed a pair of scissors by the blade and played the handle, जब मैंने a pair of scissors जो है ब्लेड की मदद से बंसन बर्नर पर रखा एंड फ्लेड द हैंडल्स, और हैंडल को प्ले किया. एंड द लाइलिक फ्लेम ऑफ द बंसन बर्नर, यानी बंसन बर्नर की फ्लेम पर उन्होंने ओ सीजर रखा था. बंसन बर्नर जो है ये एक इंस्ट्रूमेंट है, मोस्टली केमिस्ट्री लैब में यूज़ होता है फॉर हीटिंग सम थिंग्स. देन कॉल्ड योर नेम एंड हैंडेड देम ओवर. उन्होंने ओह सीजर जो है हीटअप किया था और फिर देन कॉल्ड योर नेम, और फिर उन्होंने उस लवर का नाम लिया एंड हैंडेड देम ओवर, और ये सीजर जो है उनको हैंड ओवर किया. ओ द अनराइवल स्टेंच ऑफ द ब्रांडेड स्किन. अनराइवल मीन्स कि अनराइवल स्टेंच मीन्स बदबू, and unrival means very intense, and branded skin, it means कि वो इस ब्रांड या साइन उनके हाथों पे, उनके स्किन पर बन चुका था.
As you slipped your thumb and middle finger in. जिस तरह आपने अपने thumb को slip किया और middle finger को in किया, कैसे उन्होंने ये सीजर को पकड़ा? उन्होंने अपने thumb को slip किया और middle finger को in किया. Then couldn't shake off the two burning rings. और फिर आप मतलब आप अपने हाथ, ये जो बर्निंग, आपके जो बर्निंग रिंग्स है, ये हाथ है, ये फिंगर्स है, तो आप ये शेक नहीं कर पाई. मार्क द डॉक्टर सेट फॉर एटर्निटी. और डॉक्टर ने भी कहा कि ये अपनी उंगलियां मूव नहीं कर पाएगी. इसका मतलब ये है कि जब उन्होंने वो सीज़र को पकड़ा हाथों में, तो उनके हाथ जो है, उनके फिंगर जो है जल गई और उनके फिंगर में निशान बन गई. बर्निंग साइन जो है उनके फिंगर में आई और ऐसे साइन थे जो कभी मिटने वाले नहीं थी, कभी रिमूव होने वाला नहीं थी. अच्छा, एट द लास्ट, डोंट बिलीव मी, मुझ पर यकीन मत रखो प्लीज़. इफ़ आई से, अगर मैं कहो, दैट वाज जस्ट माई बटर फिंगर्ड वे एट 13. ये मेरा जो है बटर फिंगर्ड मीन्स बेहुदा, यूजलेस. ये मेरा एक बेहुदा तरीक़ा था एट 13 ईयर्स एज में, ऑफ आस्किंग यू, जो मैं आपको मतलब पूछ रहा था, इफ़ यू वुड मैरी मी, अगर आप मुझसे शादी करें. ये था poem. Throughout this poem, Simon Armitage is saying that it was my aim to convince and propose her. He was asking that girl for marriage at 13-year age. थ्रू आउट दिस पोइम साइमन आर्मिटेज कहता है कि ये मेरा एम था, कि ये मेरा मकसद था कि ओहो उनको मतलब प्रपोज करो. और साइमन आर्मिटेज जो है आस्किंग दैट गर्ल्स फॉर मैरिज, उस टाइम पोइट या स्पीकर का जो एज था 13 ईयर का था. अच्छा, समरी की तरफ आते हैं. द पोएम इज़ अबाउट द स्पीकर रिग्रेट्स. स्पीकर के रिग्रेट के हवाले से है, मतलब कि पोइट ने जितने भी काम अपने फास्ट में किए हैं, अपनी ज़िंदगी में किए हैं, तो पोइट उनके हवाले से जब भी सोचता है तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है. गिल्ट ओवर द फास्ट एक्शन ही टुक व्हेन ही वाज 13. जब वो 13 ईयर्स का था, तो उन्होंने जितने भी बुरे काम किए थे, जब भी वो रिकॉल करता है, मतलब जब वो याद करता है, तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है. इन द केमिस्ट्री लैब ही हील्ड अ पेयर ऑफ सीजर इन द फ्लेम ऑफ बंसन बर्नर. और केमिस्ट्री लैब में उन्होंने बंसन बर्नर के फ्लेम पर वो सीजर रखा एंड हैंडेड देम टू समवन काजिंग देम टू गेट बर्न. और फिर वो सीज़र जो है किसी को हैंड ओवर किया और उसको काज किया एंड उसको जलाया. ही क्लेम्स दैट ही डिड दिस एज अ क्लम्सी वे ऑफ आस्किंग द पर्सन टू मैरी हिम. ये एक बहुत बेहुदा तरीक़ा था किसी पर्सन को पूछने के लिए कि मुझसे शादी करो फॉर मैरिज. बट ही एक्नॉलेज दैट इट वाज अ बैड थिंग टू डू. बट स्पीकर ने तस्लीम किया कि ये बहुत गलत तरीक़ा था और बहुत ख़राब तरीक़ा था. द पोएम एक्सप्लोर द आइडिया ऑफ हाउ फास्ट एक्शन कैन कंटिन्यू टू हंट अस एंड काज अस to feel guilty and ashamed even years later. ये पोएम जो है एक फास्ट का जो है आइडिया है कि किस तरह हम फास्ट में जो हमने एक्शन किए हैं, किस तरह हमको काज कर सकता है, किस तरह हम ये एक्शन जो है इफ़ेक्ट कर सकता है इवन कुछ साल बाद. अगर हम सोचें कि हमने 5 साल पहले जितने भी बुरे काम किए हैं, तो अगर हम उसको रिकॉल करें, उसको याद करें,
تو یقیناً ہم بھی پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس کے جو تھیمز ہے ریگریٹ، جس طرح پوئم کے فرسٹ لائن میں اسپیکر نے کہا ہے کہ آئی ایم ویری بودرڈ، یہ پوئم جو ہے آل اباؤٹ دس پوئم از اباؤٹ ریگریٹ، پریشان مطلب جب بھی پوئٹ ان تمام برے کاموں کے بارے میں سوچتا ہے تو بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ میموری جو ہے it is a fast action and memory by remembering he become very sad، یہ ایک فاسٹ ایکشن ہے اور جب بھی وہ اس کو ریکال کرتا ہے تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ کروئلٹی مطلب ظلم، کس طرح جو ہے اس لڑکی کو کیمسٹری لیب میں ٹارچر کیا، فزیکلی ٹارچر کیا جسٹ فار پرپوزنگ ہر، اور سیزر کو ہیٹ اپ کیا تھا اور جو ہے اس کو ہینڈ اوور کیا، تو یہ بہت ظلم ہے اور یہ ٹھیک نہیں ہے۔ کنسیکوینسز، جتنے بھی ہم نے پاسٹ میں ایکشن کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وی ول سی دا ریزلٹ آف دیٹ ایکشن ان دا پریزنٹ۔ اور ایٹ دا لاسٹ جو ہے لو، ہم لو اس کو کہتے یا نہ کہتے، لیکن فوئڈ جو ہے اس لڑکی سے پیار کرتا تھا، اور لیکن جو اس کا طریقہ تھا وہ بالکل بٹر فنگرڈ وے تھا، کیونکہ وہ میچور بھی نہیں تھا، کیونکہ اس کا ایج اتنا 13 ایئرس کا تھا۔ تو اچھا، thanks for watching this video. It's a honorable request to subscribe my channel. I hope آپ کو یہ ویڈیو پسند آ گیا ہوگا۔